Guys, this is Sugar Fort and I will tell you the history of Sugar Fort. So let's see. ये हमारे फोर्ट का फर्स्ट एंड हिस्टोरिकल पोर्शन ऑफ द फोर्ट है। ओरिजिनली इस पोर्शन को हमारी लैंग्वेज में फोंकर के नाम से पुकारा जाता है। सर फोंकर इज़ द लोकल लैंग्वेज। फोंग मीन्स इस बड़ी चट्टान को कहा जाता है बिग रॉक, एंड खर मीन्स कोट और पैलेस को कहा जाता है। तो इस पत्थर की जो वेथ है अप्रॉक्सीमेटली 50 फीट थ्रू आउट द फाउंडेशन, और इसकी जो हाइट है वो मोर देन 6 मीटर। And this fort, first portion constructed on it due to it is called Palace on the Rock. सर ये 1634 सेंचुरीज में बनाया था। राजा हसन खान अमाचा ने, वो शिगर का रूलर था। तो वक़्त के साथ साथ इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो हमारे जो रिसेंटली राजा ने, सामने राजा का घर है, राजा आज़म खान ने इस फोर्ट को डोनेट कर दी थी पीपल ऑफ बल्तिस्तान के नाम पे, कम्युनिटी को गिफ्ट कर लिया था। Sir, in 1999, Aga Khan Cultural Services Program started its rehabilitation. And 2004, the process of rehabilitation was completed, and they converted it into a cultural hotel we are operational nowadays. इसकी rehabilitation का जो बुनियादी मकसद था वो थी सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट थी, एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज था। इसकी वजह से इसकी जो एनुअल बेनिफिट में से सर 20% गोज़ टू लोकल कम्युनिटी शुगर वैलीज, यहाँ पे एक स्कूल है वहाँ पे खर्च किए जाते हैं, एंड 10% गोज़ टू लोकल कम्युनिटीज करदो वैली, एंड 10% गोज़ टू राजा साहब, ही वाज द ओनर ऑफ दिस फोर्ट, एंड 10% गोज़ टू आगा खान फाउंडेशन। सर ओनली 1% गोज़ टू सरीना होटल, दे आर मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय ओनली 1%, एंड इट्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्टर वाज गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस, मेजर फाइनेंशियल सपोर्टर वाज एम्बेसीज ऑफ नॉर्वेजियंस, जर्मनी, अमेरिकन एक्सप्रेस, स्पेन। दिस 5 कंट्रीज ने डोनेशन दी थी आगा खान फाउंडेशन को। इट इज कॉस्ट केम इन $1.4 मिलियन। सो इट वाज दिस इज द रीज टू, अदरवाइज से ख़त्म होने जा रहा था। इन्होंने इस फोर्ट को प्रिजर्व किया गया है एज वेल एज। असल जो किला था, किला आप देखिए ऊपर पहाड़ी पर था। डेट वाज द एक्चुअल फोर्ट। ये राजा का पैलेस थी। जब जंग होती थी तो किंग ऊपर शिफ्ट हो जाते थे। वो तकरीबन 700 ईयर्स हो गए। इसकी तबाही के बाद फिर इसको बिल्डअप किया गया है। सर ये मेन एंट्रेंस आप देखो, हाय जनरल। हाँ 2 मिनट यहाँ पे हम आपको ठीक है सर। हमारी ये वेंटिलेशन प्रॉपर स्क्रिप्ट यूज होती थी। इसको अभी कन्वर्ट किया है रिसेप्शन ऑफ द फोर्ट। और ऊपर आ जाएंगे आप लोग प्लीज। हाँ मर्द भी है, स्टोन है, वुड भी है, और इसमें जितने भी नेल्स जो लगाई जा चुकी हैं वो सारी वुडन नेल लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से ये सारे किंग इन 16th सेंचुरीज इन्होंने क्लाइम्स टू हैव रूल फॉर शुगर 33 जनरेशन, एंड ही वाज द 20 ऑफ कश्मीरी इन्फ्लुएंसेस कार्विंग विद द लोकल बल्ती इन्फ्लुएंसेस कार्विंग। ये जो फर्स्ट वन आपको नजर आ रही, ये बुद्धिज्म का मजहबी अलामत है। यू नो जस्ट लाइक चाइनीज ड्रैगन। सर ये अशोका हिंदुइज्म का रिलीजियस पैटर्न है, ये इस्लामिक सूफीज़म का रिलीजियस पैटर्न है। क्योंकि 2 फाख्ते फूल को सूंघ रही है, इसका मतलब अमन और मोहब्बत है। ये भी बुद्धिज्म का साइन है। ये लोटस है, इससे आगे वाला सनराइज है पर्शियन। बस आगे चलेंगे प्लीज। सर बचा जो मैडम ये एक्चुअली राजा का दरबार खास था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ रूलर। इस वजह से देखें आप यहाँ पे छोटे दरवाजे होते हैं, यहाँ पे राजा का तख्त होती थी। सो पीपल केम एंड पीपल बाउ देयर हेड बिफोर द रूलर फॉर रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। और रूलर खुद भी चाहते थे लोग इनके सामने बाउ डाउन हो जाएं, इसलिए शार्ट डोर इनको ऑटोमेटिकली झुका देते थे। सेकंड रीज़न, सख्त सर्दी से बचाने के लिए यहाँ पे सारे दरवाजे, सीलिंग, रूम स्मॉल एंड शॉप। सर इसको अभी कन्वर्ट किया है म्यूजियम ऑफ द फोर्ट। इट्स सीलिंग यू कैन सी। ये हमारा ओल्ड फैशन है, हम इसको चिकन वेदर स्टाइल भी कहते हैं, बर्ड्स वेदर स्टाइल भी कहते हैं, एंड फिश बोन स्टाइल भी कहते हैं। हाँ ये जो वॉल है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वॉल है। सर इसमें जस्ट लाइक सीमेंट। मैडम ये कुकिंग पोट है, उसको बताइए।
एंड दिस वन इज विदाउट एनी ड्राइंग ये कितना पुराना है? इसको काफ करके बनाई है, 200-250 साल पुराने बर्तन। नीचे से एक डंडी लगाई जाती जो पानी ये बंद क्या हो जाती मेटल थी। मेटल क्या है? हाँ, डंडी उठा दी जाती तो पानी थ्रो हो जाता। ये तो पत्थर है। अच्छा, ये पत्थर soft से stone बने है। हुए हैं, स्टोन है। ओके। ताकि सबको नजर आ जाए। तो यहाँ पर खवातीन की आर्गूमेंट्स को देखें। पुराने ज़माने में सर हमारी लेडीज रिंग्स कैप, ये तुम्हार है जो साइड ऑफ द कैप्स के ऊपर लगाई जाती थी। ये ब्रेस ज्वेलरी से, ये नेकलेस से, ये ब्रेसलेट से, Ladies की लेडीज jewelry की कह लें। ज्वेलरी। और यहाँ पर देखें ये किचन था सर, रॉयल सुप्रीम कोर्ट ऑफ किचन। तो यहाँ से चाय पानी वगैरह यहाँ से सर्व होती थी। तो ये ना और पराठा फॉर ऑमलेट मैडम 16 वन इज वुडन स्पून यूज्ड टू टेक फॉर ऑयल। सर ये स्टोन पोट है, आटे के लिए यूज होती थी। ये दोनों ऑयल लैम्प्स हैं। ये केटल है, सर्विंग स्पून, ये भी ऑयल लैम्प्स है। आप तस्वीर साथ साथ लेते हुए आ जाएंगे। और हमारे लोगों ने बनाया था। यहाँ शिखर से शहजादी गई थी शादी करके, तो इसके साथ पूरे यहाँ से इसमें जेस में यहाँ से कारीगर वगैरह गए थे, लेबर गए थे 100 से ज़्यादा। तो इन्होंने इनको घर बना दिया। और ये इनकी पोइट्री है? ये राजा का हैंड राइटिंग है, 200 years बिफोर किंग, जिसका नाम राजा सुलेमान था। मैडम ये इन्होंने किसी अजीज़ के नाम पर लिखा, दिस इज द कंडोलेंस। ये इन्होंने किसी को ज़मीन दी थी, उसकी ट्रांसफ़र लेटर है। ये एक हमारे खानका है बाज़ार में, उसका हिस्ट्री है। ये रिलीजियस पोइट्री है। ये सारी पर्शियन में हमारे ऑफिस गोश्त पक जाती थी तो क्वालिटी टेस्ट आ जाती थी। पत्थर के ना सब के अंदर रह जाती थी। और इसमें देर तक गर्म भी रहता होगा। हाँ, ये अगर आप देखें तो गर्म करने शाम को गर्म रहती थी, बनते रहते थे। इसमें गर्म होने में टाइम लगते थे, फिर गर्म होने के बाद। और यहाँ पर एक खूबसूरत अलमारी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बस आगे हो जाए ताकि लोगों को कार्विंग हुई हुई है। हैंड कार्विंग। हाँ। चिन्योटी है ये लगता है। नहीं, ये कुछ और है। ये लोकल है, ये लोकल है, सारे चिन्योटी लोकल और चीज़ है। चिन्योटी और। अच्छा, ये कपबोर्ड है? ये अलमारी है, अलमारी का फ्रंट साइड था। इसका जो असल जो जगह होती है वो बेसिकली किचन के अंदर होती है। वहाँ पे एक थिक वॉल होती है, उस वॉल के अंदर हाँ इसके अंदर इस वॉल के अंदर उसके खाने बने होते थे। उस खाने के अंदर इसकी जो कैबिनेट होती थी वो फिक्स एंड फिट हुआ करती थी। तो दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द कबर्ड। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है ना, ये सितार का पैटर्न बना हुआ है सर। ये फ्लावर रेक्टेंगल्स का पैटर्न है। यहाँ पे सन का पैटर्न, यहाँ भी छोटे मोटे सन एंड स्टार बने हुए हैं। एंड दिस इज द डोर ऑफ द कबर्ड मैडम। एंड दिस इज द वुडन लॉक सिस्टम ऑफ द कबर्ड। इसके अंदर भी एक चाबी हुआ करती थी जिसके 3 दान हुआ करते थे, हाथी की दान की तरह। जैसे इसको यहाँ से 3 दफ़ा प्रेस करने के बाद ही ये लॉक हो जाती थी। अगर आप इसको 2 दफ़ा या 4 दफ़ा या 5 दफ़ा प्रेस करते तो ये लॉक नहीं होती। ये इसका पासवर्ड थी। अच्छा, ठीक है, वो खत्म हो चुकी है, बैक साइड पे खत्म हो चुकी है। और ये खत्म हो गया, बैड है। बैक साइड। डिस्प्ले किए बैक साइड। बैक साइड। And this is the storage boxes for dry fruits. बोले इसी तरह। अच्छा, ये फिर राजा महाराजा इसमें प्रेफरेंस होगा। और ये गिल्ली डंडा पड़ा है, इससे खेलते थे वो नहीं। और ये रस्सी के ऊपर, ये इसका भी कुछ होगा। ऐसी रस्सी नहीं है, ऐसी बांधा जाए वो गुलामी भाग जाए। फॉर ग्रेन्स फॉर फ्लोर। ओके। सर ये स्टिल हमारे घरों में यूज होती है। हम इसमें हाँ। आटा रखे जाते हैं अभी भी? जी। अच्छा। आटे को थोड़ा सा प्रेस करके रखे जाते हैं, फिर अच्छा। साइड से टेक किए जाते हैं। अच्छा। तो इसमें ह्यूमिडिटी नहीं जाती, क्योंकि ये जो क्लॉज ऑफ वुड है ना, हम्म। ये इस वुड में फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से टाइट हो जाते हैं। और ये Air tight पूरे हो साल के लिए प्रिजर्व ठीक है। ये प्रिजर्वेशन के लिए। ये सारे अनाज के लिए। अच्छा, इसमें अनाज ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये मेजरमेंट है जिसकी वजह से नहीं, उन्होंने पता नहीं ये लोग जैसा आते ना यार, पता फिर भी मौसम तो वैसे होता है। कह रहे थे ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे अजान दी जाती थी। तो ये सारे इनका हरम था। हरम से फैमिली आके यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती। दिस इज द फैमिली मॉक्स ऑफ द। बाकी ये सारी जो है कि गेस्ट रूम कह रहे हैं,
यहाँ पर अभी हरम को गेस्ट रूम में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर मैडम हमारे पास 13 हिस्टोरिकल रूम्स है एंड 7 मॉडर्न रूम्स है, टोटल 20 रूम्स है जो कि फुल ऑक्यूपेंसी चल रहे हैं, जिनका रेंज जो है 17,000 टू 27,000 रुपीज़ पर नाइट है। हाँ, ये सरीना होटल का पार्ट है, इसलिए यहाँ से आगे उन्होंने बंद किया हुआ है। आपको अभी हम शाही की अंदर ये रियल है, वही है जो होता है, ये तो चेंज नहीं यहाँ पे सब होती थी। तो ये जो रक है ना, ये हमारी लोकल रक है, इसमें याक है, कव है, गोट है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर कारपेट। और इसमें आग लगाई जाती थी, यहाँ पर खाना बनाई जाती थी, यहाँ पर गीला लकड़ रखे जाते थे ताकि ये ड्राई हो जाए। एंड स्मोक्स गोस्ट ऑफ सेटिंग चिमनी, ये मटका है पानी का। एंड दिस इज द ऑयल लैम्प, बहुत मजे के ऑयल लैम्प हम आपको दिखाने जा रहा हूँ। फिर यहाँ से एप्रिकॉट ऑयल पुट किए जाते थे, यहाँ से कॉटन पुट किए जाते थे, ये कहीं हैंग किए जाते थे, तो ये रोटेट में चलती थी, बहुत मजे की लाइटिंग देती थी। मिस ये बटर पोट है सर, ये हमारी चाय शेकर है, यहाँ पे नमकीन चाय बनाई जाती है जिसको तिब्बतन बटर टी कहा जाता है। इसके अंदर चाय भी डाले जाते हैं, सोडा भी डाले जाते हैं, मक्खन भी डाले जाते हैं, दूध भी डाले जाते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद सर चाय को फिर पकाई जाती है। जब पक जाती है तो चाय को उसके अंदर अंडेल दी जाती है, फिर इसको थोड़ा सा शेक किया जाता है एस्प्रेसो कॉफ़ी की तरह। मिस तो इसमें क्वालिटी टेस्ट एंड कलर आ जाते हैं। आफ्टर डेट चाय को उधर से इधर शिफ्ट किए जाते हैं, यहाँ से कोयला डाले जाते हैं, चाय उबलती हुई सर्व हो जाती है। ये वाटर पोट है, ये हॉट पोट है, ये तसला है, हुक्का है, ये कुकिंग पोट है। और ये हमारी लोकल प्रेशर कुकर थे उस वक्त। इसमें वेट सिस्टम है सर, इसमें लॉक सिस्टम है, ये कॉपर पे। ठीक है जी, ऐसे ही बैठते थे जमीन पे। ये रेयान की सुनो क्या कह रहा है। रेयान क्या कह रहा है, इधर आओ। बेसन देख, ऐसी बनवाएंगे पापा से की। तुम ही बैठ के दो। नहीं चाय हमारे गार्डन चलते हैं। चेरी लगती है। ये अंगूर है आजकल तो सीजन है, आजकल नहीं है। इधर सोलो खेलने के बाद बाहर इनका म्यूजिकल शो चलती थी। और ये जो बड़ी दरख्त है इस इलाके का ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट ट्री, ये अंदर से खाली है। अच्छा, इसमें हाँ, क्योंकि इसमें आफ्टर 300 ईयर्स इसके अंदर आग लग जाती है। अच्छा, हाइड्रोजन पैदा हो जाता है, इसके अंदर जलाई जाती है, लग जाती है खुद बहुत लग जाती है। बस आप देखें ना, होलो है, इसमें 4-5 आदमी अंदर बैठ सकते हैं। अच्छा जगह है। फिर इसको बुझाई जाती है तो ये जवान हो जाती है। खुद बहुत कैसे लग जाती है, क्या सिस्टम है? 400 साल और लग जाते हैं मैडम। ये 1000 ईयर जी सकती है। इसको चिनार इसीलिए कहा जाता है। चिनार इज़ द पर्शियन वर्ड्स, ची का मतलब है हाउ, कैसा, नार मीन्स आग, कैसी आग, हाउ इज़ द फायर, आतिश। ठीक है जी, अब आप लोग तस्वीर ले लीजिएगा। ठीक है, इस साइड का। तो ये कितना पुराना है? मेहमान ठहरा ये अपना खुद दरख्त कितना पुराना है? 400 ईयर्स, 400 कश्मीर से लाके लगा, एक दफ़ा लग चुकी है यानी इस पे आग। बिल्कुल जी, बिल्कुल लग। और ये कौन सा एरिया? ये 12 देरी। केमिकल रिएक्शन होता है, दो केमिकल मिक्स होते हैं। जैसा कि हमारे गाइड ने बताया, इस दरख्त का नाम चीनार है। ची मतलब कैसे और नार मतलब आग। ये इस दरख्त का अंदर का हिस्सा है। ये अंदरूनी हिस्सा हम देख सकते हैं कितना होलो है, और यहाँ पे अच्छी खासी जगह है। मतलब हर 300 साल बाद इसके अंदर
खुद ब खुद आग लग जाती है, जो ये लोग खुद बुझाते हैं और उसकी वजह से ये होलो है, लेकिन ये काफ़ी लंबा दरख्त है। So guys, this is a tree. So guys, do you know it is 300 years old? 400 years old. Oh, it is 400 years. इस दरख्त की एज ज़्यादा से ज़्यादा 1000 साल हो सकती है और अभी इसकी एज 400 साल है। हर 300 साल बाद इसमें आग लगती है, जो केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है।